नमस्कार, बोला विनाका। फिजी गिरमिट फाउंडेशन न्यूजीलैंड की तरफ से आज मैं सभी लोगों का स्वागत करता हूं और एक बार फिर से आपके सामने जो फिजी गिरमिट रिकॉग्निशन मेडल अवार्ड मिला था, उनमें से जो भी 80 साल से ऊपर के लोग थे उनको हम लाकर उनके परिवार के बारे में, उनके फैमिली के बारे में और उनकी अनुभव के बारे में और उनके एक्सपीरियंस के बारे में, तो हम तो लोग सब के बताई थे आपके क्या कि हम गिरमिट में हैं, हम बात करता है तो हम फिजी हिंदी और स्टैंडर्ड हिंदी दोनों में करेंगे। तो आज हमारे ख़ास मेहमान हैं फिजी के एक बहुत ही जाने माने व्यक्ति। इनका इतना भारी प्रभाव है और इतना भारी सीवी है कि शायद मुझे इन्हीं के मुंह से हम सुनेंगे, बट हम कहेंगे कि मास्टर शिवचरण, मिस्टर शिवचरण कहते हैं, मास्टर के नाम से हम जानते हैं। और ये बहुत ही खुशनसीबी की बात है कि जब अभी से लगभग 10-11 साल पहले हमने पंडित दिवाकर प्रसाद, हरनाम सिंह गोलियन और मास्टर शिवचरण के साथ मिलकर फिजी गिरमिट फाउंडेशन का नींव डाला था, तो उस हिसाब से ये हमारे एक फाउंडिंग ट्रस्टी है और अभी ट्रस्टीशिप से रिटायर होकर अब हमारे एक लाइफ मेंबर है। तो हम स्वागत करते हैं मास्टर शिवचरण का। धन्यवाद ठाकुर जी। ये मेरा सौभाग्य है कि FM अपना टेलीविज़न में ये मुझे एक और अवसर प्राप्त हुआ है 2-4 बात अपने विषय में, अपने परिवार के विषय में या गिरमिट के विषय में करने के लिए। अच्छा जी, जैसा मैंने कहा है कि आप तो बहुत ही जाने माने फॉर्मर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी थे, क्यों नहीं हम आपकी ज़बानी से सुने आपके बारे में, आप कहाँ पैदा हुए और कहाँ बढ़े? जी, मैं फिजी में बा में एक गांव है कोरोनुम्बू। मेरे पिताजी, माताजी, मेरा परिवार कोरोनुम्बू का है। मेरे आजा सुखराज थे, जिनके पिता का नाम रामफल था। 22 वर्ष की उम्र में उन्होंने हिंदुस्तान से फिजी आए 1905 में शिप SS फुलताला में। और मेरी आजी थी रुक्मिनिया, उनके पिताजी का नाम था पदारत। वो 18 वर्ष की थी उस समय। हमारे आजा और आजी एक उत्तर प्रदेश में बस्ती में एक छोटा सा गांव है रैनिया। हाँ, वहाँ अभी भी हमारे परिवार के लोग हैं। अच्छा। हाँ, बहुत ज़्यादा ज़मीन है, लेकिन इतना लेज़ी आदमी है, कोई खास उन्नति नहीं कर पाए। तो आप लोग कुछ मिला कि नहीं, जाकर अंगूठा मरवा लेते? जी वहाँ गए, हमारे कई लोगों ने गए, सब जाकर आकर देखा। वो पहले तो कहते थे कि हम लोगों को नहीं चाहते हैं, कि हम लोगों ने 7 समुंदर पार करके चला गया, कुजात कर दिए थे। जब उनको पता लगा कि हमारे पास कुछ माल है, हमने कुछ उन्नति की इत्यादि, जब गए तो उन्होंने बड़ा भारी स्वागत किया। तो है, तो ऐसा होता है, पैसा बोलता है। हाँ, फिजी में उन्होंने गिरमिट कमाया मतनंगाता बातुकोला में। आजा वहाँ से बुला गए और बुला से फिर जब मेरे पिताजी बा आ गए कोरोनुम्बू में, गन्ना के ज़मीन खरीदा, तब वहाँ आ गए। मेरे आजा के, मेरे पिताजी के 8 भाई और 3 बहनें, 11 हुए हैं। और हमारे पिताजी के हम लोग 5 भाई और 7 बहन, 12 हम लोग हैं। अच्छा। हाँ, इतना बड़ा हमारा परिवार है। मेरे आजी डाइड इन 1958, 71 ईयर्स की थी, और आजा डाइड इन 1965, 82 ईयर्स के। तो आपके आजा आजी गिरमिटिया थे या उनके पिता गिरमिटिया थे? नहीं, वो हमारे आजी गिरमिटिया थे। तो उनके इतने भाई बहन सब साथ आए उतने? उनके भाई बहन यहाँ नहीं थे, वो तो इंडिया में थे, भारत से आए। मैंने कहा ना 1905 SS फुलताला में। ये रिंग्स ऑफ बेल। हाँ, मैं कहूँगा भैया लो कर लो बात। हमारे ससुर के गिरमिटिया पिता का नाम था भूरा। वो भी इसी नाम से जहाज बताया था, फूलताला। तो चलो हम जहाजी भाई हो गए। जहाजी भाई हो गए, चलो जी। अच्छा, अपने कार्य एम्प्लॉयमेंट के बारे में कुछ बताओगे? मैं वही बतला रहा था कि मैं
हमारा बड़ा विस्तार परिवार है ना। मैंने कहा मेरे पिताजी के 8 भाई बहुत और बड़ा। 3 बहनें, और उन 3 बहनें मेरे फुआ लोग, उनका शादी हुआ बुला बुला में। एक रामद्वार का महंत पंडित घराना में भैया। हाँ जी हाँ, वहाँ हमारी फुआ थी। और सबसे बड़ी फुआ का विवाह हुआ था वातुसुई बा में, पंडित श्रीनाथ महाराज थे। और सबसे छोटी फुआ वो महंत के परिवार रामदास हमारे थर्ड फूफा थे। अच्छा। और जो सबसे छोटी फुआ हमारे थे, उनके 17 लड़के। Would you believe it? 17। फैमिली प्लानिंग तो रहा नहीं, हर उन साल दिनों में- कैलेंडर छाप दो। हाँ, तो बड़ा भारी विस्तार परिवार से आया हूँ। कोरोनुम्बू इंडियन स्कूल के पश्चात सेकेंडरी स्कूल, उन दिनों में एक सेकेंडरी स्कूल के एग्जामिनेशन अलग अलग होता था। अच्छा अच्छा। आजकल की तरह नहीं, आजकल केवल एक एग्ज़ाम होता है और फिर चुने जाते। उन दिनों में जो जिस सेकेंडरी स्कूल में तुम जाना चाहो उस सेकेंडरी स्कूल का एग्ज़ाम लो। तो हम लोगों ने पहला एग्ज़ाम लिया विवेकानंद स्कूल के लिए, एक्जेवियर कॉलेज के लिए और नतम्बुआ सेकेंडरी स्कूल के लिए। वेस्टर्न डिवीज़न में नतम्बुआ सेकेंडरी स्कूल बहुत नामी स्कूल था, गवर्नमेंट। अच्छा, वो तो काफी। तो मैं 1954 में नतम्बुआ तो सेकेंडरी हमारी स्कूल पैदाइश से पहले की बात है। अच्छा, अब हम गिरमिट पर बात कर रहे हैं। आई टेक यू बैक। जी। आप कोलंबो स्कूल हुए, कब थे प्राइमरी स्कूल में आप? 1947 से। अच्छा, वो भारत की आज़ादी के वक्त। अच्छा, जब हम बात करते हैं गिरमिटियों के बारे में कि उनकी दूरदर्शिता, विजन, उनका जो दिखावटा है लोगों का, लॉन्ग विजन, तो कैसे कोलंबो स्कूल बना कि बुढ़वे लोगों का इतना विजन था? सरकार तो हम लोग की मदद नहीं करता रहा जी नहीं। तो कैसे तुम तो 1947 में आप वहाँ पर पढ़े थे? वो गिरमिटियों की देन होगी शायद। जी हाँ, वह तो कोलंबो इंडियन स्कूल 1934 में, 34 या 36 में शुरू हुआ। मुझे करेक्ट डेट तो नहीं याद है आज। तो उस समय वहाँ के लोगों ने जब जानते थे कि पहले क्या होता था, किसी गांव में कोई एक पढ़ा लिखा आदमी होता था, वो मास्टर तो परिवार के लड़कों को एक दो को लेकर कुछ नहीं तो देवनागरी दिखा दे, हिंदी दिखा देते हैं। जी हाँ, हिंदी पढ़ा देते थे। और फिर जब पाठशाला की ज़रूरत पड़ी तो कई लोगों ने जो सोच रहे थे कि कुछ करना चाहिए, तो उन्होंने जगह जगह गांव में सभी जगह पाठशाला बनाए। इस समय मैं एक बात कहना चाहता हूँ, उन दिनों में पादरी लोगों ने साथ में आया, और जब हम गिरमिट कमा रहे थे, गिरमिट के जितने गोरे थे, और यहाँ तक कि पादरी लोग जो थे, हमारे पास रिटर्न रिकॉर्ड है पादरी लोगों के, 1-2 पादरी लोगों का, उनका कहना था कि ये जंगली लोग हैं, इन लोगों को पढ़ाना नहीं चाहिए, इनको विद्या नहीं देना चाहिए। यही तो बोलत रही। जी हाँ, पादरी होकर ऐसे करते थे। और फिर थोड़ा दिन चलते चलते जब मैं इस पादरी का बुराई कर रहा हूँ, उसी जमाने में मैं उस चर्च का, डडली चर्च की जो डडली थी, मिस डडली, उनकी बड़ाई करना चाहता हूँ। क्योंकि उन्होंने पाठशाला बनाया, और जस्पा विलियम्स जैसे पाठशाला बने इन्होंने अपने लड़कियों के लिए पढ़ाई, और उन्होंने, और मेरे ख्याल से सेंट एंड्रूज जो था, वो दीन बंधु जिसके कहते हैं जी, एंड्रूज भी था एक, वो भी हाँ, दीन बंधु स्कूल जो था, CF एंड्रूज जो थे, वो हिंदी अच्छी तरह से बोलते थे। CF एंड्रूज से हम लोगों की मुलाकात हुई। मैं CF एंड्रूज जो हमारा स्कूल है, एंड्रूज प्राइमरी स्कूल सूबा में, मैं उसका प्रेसिडेंट भी रह चुका हूँ। हाँ, और इंडियन कॉलेज जो है, मैं इंडियन कॉलेज का वाइस प्रेसिडेंट भी रह चुका हूँ वहाँ अपने सेवा पर। अच्छा, इसका मतलब यही होता कि जैसे कि हर समाज में हम लोग सब कम्युनिटी में है कि कुछ लोग, हम जैसे अपनी भाषा में फिजी बात में बोलता है कि सारे बड़े चंडाल निकल गए हैं ना, ये बात तो सुनने में बुरा लगता है, बट ये हमारा फिजी लैंग्वेज है। बट उसी तरह से सब गोरा लोग भी उतना खराब नहीं रही, एक आध कुछ अच्छा भी रही नहीं। हाँ, इंसान, इंसान गुड एंड बैड सब में, गुड और बैड सब में है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि खाली गोरे लोग खराब, मैं ये कह रहा हूँ कि जिस समय गिरमिट का समय था और जिन लोगों ने, ऑस्ट्रेलिया के गोरे आए थे, अगर ऑस्ट्रेलिया के इतिहास आप देखना चाहें तो ऑस्ट्रेलिया को जो लोग इंग्लैंड में जो चोरी चंडाली करते थे, चोर चंडाल इतना ज़्यादा हो गए थे, इंग्लैंड में जेल भर गया था।
और जहाँ रहा नहीं था, जब ऑस्ट्रेलिया उन्होंने पाया, ऑस्ट्रेलिया में वहाँ से लाकर सब जो जनरल इसको पिनल कॉलोनी पिनल मतलब, कॉलोनी था। अच्छा हाँ। ठीक है। एक समस्या हमारे कि इतना हम करते हैं कि उनके मतलब विजन के कारण। अच्छा, और एम्प्लॉयमेंट के बारे में आप तो बड़े फिजी में एमपी थे, और शॉर्ट फॉर्म में आप एक्सप्लेन कर दो कि पढ़ाई लिखाई के बाद में आप एनटी स्कूल में पढ़ाए, तो बहुत लोगों के तो आप गुरु है। तो आप जो भी हमारे फिजी वाले देख रहे हैं, आज आपको प्रणाम करिए कि आप तुम्हारे गुरुजी से मैं बात कर रहा हूँ। ये नसीनो टीचर्स कॉलेज, उस वक्त एनटीसी कहते थे, वहाँ पर आप पढ़ाते थे। जी हाँ, मैं प्राइमरी स्कूल हमारा जब ख़त्म हुआ, हमारी फिर पढ़ाई लिखाई नतम्बुआ सेकेंडरी स्कूल में हुई, और नतम्बुआ सेकेंडरी स्कूल में 4 वर्षों तक पढ़ाई करने के बाद, सीनियर कैम्ब्रिज करने के बाद, उन दिनों में जूनियर कैम्ब्रिज और सीनियर कैम्ब्रिज एग्जामिनेशन होता था इंग्लैंड का। उसके पश्चात हम नसीनो टीचर्स कॉलेज में मास्टर बनने के लिए 1958 और 1959 2 वर्षों तक वहाँ टीचिंग की मतलब पढ़ाई किया, और मास्टर बन के फिर मेरी पहली पोस्टिंग है लंबासा, डाकू भारतीय। काफी घुमा होगा आपने। जी हाँ, बहुत से लोग आपको जानते होंगे जो जितने लंबासा वाले हैं, और जहाँ जहाँ पे आपने पढ़ाया वो सब तो के जाना तो ही है। बहुत सभी लोग जानते हैं। बोलिए, अरे ठाकुरा मास्टर के साथ बैठा है इत्यादि में। लंबासा से मेरी बदली हुई टोको भारतीय पाठशाला ताबुआ में, इधर आगे, तो वहाँ से फिर टोको से फिर मेरी तब्दीली हुई नतम्बुआ प्राइमरी स्कूल। अच्छा। जो जिन दिनों जहाँ हमने सेकेंडरी स्कूल पढ़ा था वो प्राइमरी हो गया, तब फिर नतम्बुआ प्राइमरी स्कूल में मैं पढ़ाया था। वहाँ से क्योंकि मैं सीनियर क्लासेस पढ़ा रहा था, तो कई बहुत बड़ा कंपटीशन चल रहा था, जो क्लास 8 का एग्जामिनेशन फिजी। वो तो कितना नंबर पास किया, मुझे पता है। किया ना हम लोगों ने। तो हमारे स्कूल का रिकॉर्ड, अपने मुंह में मिट्ठू नहीं बनना चाहता हूँ, लेकिन हमारे स्कूल का रिकॉर्ड बहुत अच्छा था, और बहुत लोग चाहते थे कि मास्टर स्यूशन हमारे स्कूल में आ जाए। अच्छा, और यहाँ तक ये हुआ कि मुझे लोटोका फिजियन स्कूल वालों ने क्या उन दिनों में फिजियन स्कूल्स काईबीती स्कूल में और हिंदी स्कूल में, ना काईबीती ही इंडियन स्कूल में पढ़ाते थे, और ना हिंदुस्तानी फिजियन स्कूल में पढ़ाते थे। उल्टा गलत काम हुआ है। जी हाँ। अभी हमें पछताई आ रही है कि मैं आईटो की लैंग्वेज नहीं बात करता हूँ। हाँ, तो हमारे उस समय असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन समेसा सिकी बाबू, हाँ वो नाम तो बहुत फेमस था। तो एजुकेशन के बहुत नाम फेमस हो, हमारे यूनाइटेड नेशन के फर्स्ट रिप्रेजेंटेटिव भी थे फिजी के। उन्होंने एक बार आकर देखा मुझे नतम्बुआ में, अपने इंस्पेक्शन के जरिए जब घूम रहे थे, तो थोड़ी देर लगभग 10 मिनट हमारे क्लासरूम के पास खड़े होकर देखा मुझे। मैं पढ़ा रहा था, देखकर चला गया। मुझे तो मालूम नहीं कौन है आदमी है, हेड मास्टर थे, उनके साथ बातचीत करने के बाद चला गया। तो कुछ दिनों बाद उन्होंने लोटोका फिजियन स्कूल का जो रिकॉर्ड था, उन दिनों खेल कूद में लड़के ज़्यादा दिलचस्पी लेते थे। वो तो शुरू से ऐसे थे, अभी भी है लगभग। हाँ, सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन पास बहुत कम होता था। अच्छा। तो उन्होंने लोटोका फिजियन स्कूल के मैनेजर डॉक्टर BR लोमा, आज तो इस संसार में नहीं है, उनको बतलाया कि हम शिवचरण को भेज रहे हैं तुम्हारे क्लास 8 पढ़ाने के लिए। तो डॉक्टर BR लोमा अपने कमेटी के साथ जब निश्चय किया कि भाई एक हिंदुस्तानी मास्टर आने वाला है, तो पहले उन्होंने कहा नहीं सेंगाई का किला इंडिया नहीं मांगता, कंदिया के नहीं मांगता। समेसा सिकी उन्होंने उनको डांटा, और डांट कर मुझे ज़बरदस्ती भेजा। मैं लोटोका फिजियन स्कूल आया, और वहाँ उन्होंने कहा तुम्हें क्लास 8 पढ़ाना होगा, और इसने बतलाया है इसलिए तुम्हें पास कराना होगा। अच्छा, क्या रिजल्ट? तो मैंने काम शुरू कर दिया, पढ़ाई किया, लड़कों के साथ दिलचस्पी लेकर। आस्ते आस्ते हमारे लोटोका फिजियन स्कूल के आसपास ही रहते थे लड़के, वो टॉप लाइन और लो लाइन में। हाँ। मैंने पढ़ाते पढ़ाते कहा कि भाई लड़के तुम होमवर्क नहीं करते हो, जब देता होमवर्क नहीं करते, तो बोले घर में बत्ती नहीं है किसी के घर में, और कहीं माई बाप जहाँ बैठे हैं वहाँ बत्ती होता है, होना पीते हैं इत्यादि, ये सब होता है। तब मैंने कहा देखिए
मैं 7 बजे से यही क्लासरूम में बैठकर, वहाँ इलेक्ट्रिसिटी था स्कूल में, मैं यहाँ बैठता हूँ, तुम्हारा बुक मार्क करता हूँ, तुम लोग चाहो तो अपना होमवर्क यहाँ आकर करो। तो आस्ते आस्ते कुछ 5, 6, 10 लड़के बटुरते बटुरते मेरे क्लास 8 के लगभग सब लड़के आने लगे। हाँ, 7 बजे से 8 बजे तक होमवर्क करने के लिए। तो मेरे हेडमास्टर से मैंने कहा, पूछा, मैं परमिशन लेके आस्ते से मैं एक्स्ट्रा लेसन भी रात को पढ़ाना शुरू कर दिया। रिजल्ट तो हफ्ते में 4 रोज, हाँ, सोमवार, मंगलवार, बुधवार और थर्सडे तक। हम क्लाइमेक्स में जाना चाहते हैं। मास्टर जी बताएं, तो क्या हुआ रिजल्ट? ऐसा हुआ भाई, पढ़ाते पढ़ाते ईश्वर की कृपा हुई, माता सरस्वती की कृपा हुई। तो सेमेस्टर सिक्की भी एक बार प्रिंसिपल्स कॉन्फ्रेंस की ओपनिंग करने लोटो का आए, तो उन्होंने आया स्कूल में, देखा मुझे पढ़ा रहे थे, तो उन्होंने कहा, शिवचरण कितना पास कराओगे? तो मैंने कहा, सर लगभग 12-15। तुम्हारे हेडमास्टर ने कहा, नहीं बहुत मेहनत करता है, लगभग 19। हमारे क्लास में 35 लड़के थे, 35। हाँ। तो पढ़ाई एग्जाम हुआ, और जब रिजल्ट निकला तो मुझे भी नहीं विश्वास हुआ कि कितना। अरे मेरे 24 लड़के पास हुए, 24। जिस दिन रिजल्ट निकला 24, उसी थोड़ी देर बाद लगभग 11 बजे के समय सेमेस्टर सिक्की बहू का टेलीफोन सुबह से आया। वो नीचे आया ऑफिस में, कहा कि असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन तुमसे बात करना चाहते हैं। हम आए, टेलीफोन उठाएं, उन्हें कहा, सेमेस्टर सिक्की, शिवचरण सन, यू गेट रेडी, आई एम सेंडिंग यू टू इंग्लैंड पढ़ाई करने के लिए। वाह गॉड। तो भाई ऐसे, तो आप फिर वहाँ से इंग्लैंड में पढ़ाई? मैंने वहाँ पढ़ाई, फिर ख़त्म किए 2 साल पढ़ाकर। तब मुझे स्कॉलरशिप मिला और मैं इंग्लैंड गया, मरे हाउस कॉलेज ऑफ एजुकेशन, एडिनबरा यूनिवर्सिटी फेस्ट, 1 साल के लिए, और डिप्लोमा इन द टीचिंग ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। ओह, दैट्स व्हाई आपके इंग्लिश इतनी जी हाँ दुरुस्त है। तो आप फिर एनडीसी में पढ़ाए? अच्छा, हाँ, जब वहाँ से लौटा मैं तो मेरी पोस्टिंग नसीनु टीचर्स कॉलेज में हुई, असिस्टेंट लेक्चरर। मैं नसीनु टीचर्स कॉलेज में असिस्टेंट लेक्चरर बना। 1 वर्ष के बाद फिर लेक्चरर के पोजीशन मिल गया अंग्रेजी डिपार्टमेंट में। हमारे उन दिनों में गोरे बॉस होते थे, 2 गोरे थे, एक और हिंदुस्तानी था, एक मैं था। हम लोग 4 इंग्लिश डिपार्टमेंट के थे। और नसीनु टीचर्स कॉलेज में तब से लेकर 1982 तक, जब तक नसीनु टीचर्स कॉलेज बंद हुआ, तब तक मैं वहाँ था। अच्छा। टीचिंग के बाद वहाँ से लौटो का टीचर्स कॉलेज ट्रांसफ़र हुआ, और फिर लौटो का टीचर्स कॉलेज से मैं रिटायर हो गया। एक बार फिर मुझे स्कॉलरशिप मिला यूनिवर्सिटी ऑफ वेल्स जाने के 1 वर्ष के लिए, एमएड करने के लिए, मास्टर्स इन एजुकेशन। वहाँ करके, वहाँ से लौटकर सुबह आए और थोड़ा दिन पढ़ाया। मैं फर्स्ट हेडमास्टर इंदिरा गांधी स्कूल इस्टेब्लिश किया गया। जी हाँ, जी हाँ। और मैं वही इंग्लैंड से लौटा हुआ था, उसका मैं फर्स्ट हेड टीचर था। पहला हेड टीचर स्कूल। जब मेरी बच्ची ने भी वहाँ स्कूल पढ़ा था। जी हाँ। और मास्टर चैन सिंह भी आपके बाद में? मेरे बाद मास्टर चैन सिंह। और उसके बाद फिर वहाँ से मैं रिटायर होकर फिजी टीचर्स यूनियन में काम करने चला गया, इंडस्ट्रियल रिलेशंस ऑफिसर के तरफ से। अच्छा, पॉलिटिक्स? हाँ। अच्छा, वहाँ था। वहाँ से निकल कर जब मैं रिटायर हो गया, फिजी टीचर्स यूनियन में काम कर रहा था, तो 1987 कू के बाद से जानो बहुत ज़्यादा अनस्टेबिलिटी थी फिजी में। हाँ, आस्ते आस्ते चलते 1992 तक इलेक्शन, पहला इलेक्शन हुआ। तब उस इलेक्शन के तैयारी में सभी जितने पार्टी थे, रंबुका का एक पार्टी था, क्या नाम था? एसवीटी। एसवीटी, हाँ, एसवीटी रंबुका जी का पार्टी था। और उस तरफ हिंदुस्तानी लोगों का पार्टी एनएफपी था, और महेंद्र चौधरी द्वारा लेबर पार्टी भी फॉर्म किया गया। 2 पार्टियां हुई, लेबर पार्टी, एनएफपी, और एक फिजियन एसोसिएशन का था। तो जब बातचीत हो रही तो एनएफपी और लेबर पार्टी आपस में बात किए, और एक मीटिंग हुई नांदी में। नांदी के मीटिंग के पश्चात वहाँ जितना सिलेक्शन हुआ,
और सब सिलेक्शन कर लिए कि कितना कैंडिडेट इस सिलेक्शन में लड़ेंगे। और लेबर पार्टी के हमारे जो लीडर थे महेंद्र चौधरी ने, उन्होंने तय किया कि लेबर पार्टी इस इलेक्शन में भाग नहीं लेगी और एनएफपी इस इलेक्शन में लड़े। और हम एनएफपी की तरफ से विमान प्रसाद और एक डॉक्टर गणेश चंद उनकी पत्नी और मुझे उन्होंने कहा इनको दे दो सीट, तो हम लोगों को सीट दिया गया। और जिस दिन सीट दिया गया और अनाउंसमेंट कर दिया गया कि भाई ये सब एनएफपी की तरफ से इतने लोग खड़े हो रहे हैं, 24 घंटे बाद एक और तूफान ऐसा उठा कि महेंद्र चौधरी ने कहा कि नहीं, अब इलेक्शन लेबर पार्टी इलेक्शन लड़ेगी और लेबर पार्टी के जितने लोग उस तरफ तुम खड़े हो सब निकल कर इस तरफ लौटो। तो भाई विमान प्रसाद जो अभी एनएफपी के लीडर हैं, विमान चंद प्रसाद और गणेश चंद की वाइफ, और ये लोग छोड़कर चले गए। मुझसे ने जब चौधरी ने कहा, मैंने कहा तो तुमने मुझे यहाँ भेजा, और मैं जब कसम खा लिया था, क्योंकि कसम खाया जाता था ना, कसम खा लिया था मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं अगर आप चाहें तो मैं खड़ा नहीं होऊंगा, लेकिन मैं अब नहीं यहाँ से छोड़ सकता। तो ऐसा हुआ कि मैंने नहीं छोड़ा नहीं, और फिर इलेक्शन जीत गया। 2 बार इलेक्क्शन जीता 1992 में। हाँ, तो अच्छा काफ़ी पॉलिटिक्स हो गया है। अब हम गिरमिट पर आते हैं कि एक प्रॉब्लम हम देखते हैं आपकी, से हम लोग गिरमिट फाउंडेशन में आप हमारे एग्जेक्टिव थे, संपर्क करने के ना तो तुम्हारे लगे मोबाइल है, अब है कमती है, ना तो ईमेल है। तो वही हम बात करना चाहते हैं, जो मॉडर्न चेंजिंग टेक्नोलॉजी आई जैसे फॉर द यंग, फॉर द ओल्डर पीपल, तो तुम्हें किस तरह से अफेक्ट किया है ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी जो होता है? जब मॉडर्न टेक्नोलॉजी जब शुरू हुआ, जब फर्स्ट टाइम मोबाइल निकला, तो उस समय मेरे पास मोबाइल था, बहुत लोगों के पास मोबाइल नहीं था। बड़का जी हाँ, बैटरी लगाना करना, जी हाँ, बड़ा आला। मेरे पास मोबाइल था, मैं मोबाइल यूज़ करता था। तो चलते चलते काम करते करते फिर कई बदलाव आते गए, जैसे जैसे समय बीतते गया मोबाइल भी चेंज होते गए। लेकिन मोबाइल में जितनी अच्छाइयाँ थी कि जितना जल्दी तुम एक दूसरे के साथ संपर्क कर सकते हो, उसके साथ साथ में एक बुराई भी थी। बुराई ये थी कि जब देखो तब कोई जो तुम्हारा नंबर जानता है तुम्हें रिंग कर देता, चीना पर्ची के लोग, और कभी कभी 10-11 बजे 12 बजे रात को। तो कई बार लगभग 11 बजे रात के मोबाइल उठता, मैं खाट से निकल कर मोबाइल हेलो करता, तब उस तरफ से बात करने लगा, भाई सोए गया रहा। अरे मला रे सोए 11 बज गया रात, सोए नहीं गया तो क्या कर रहा हूँ ना। अच्छा एक और मोबाइल छोड़ दिया। अच्छा वहाँ से हम आते हैं कि आजकल बच्चों के बारे में, आप जब यंग थे और अभी जो बच्चे हैं, अब क्या बहुत डिफरेंट हो गया ना? जी हाँ, बोल हमारे ज़माने में तो भाई सब कुछ बहुत सिंपल भोजन पानी था। घर का बना हुआ फ्रेश होता था सब खाना, घर पर गाय थी, दूध दही खाना पीना ये था। आजकल के बच्चे तो सबके लिए एक कपड़ा, हम लोग तो 5-6 बरस तक जांगिया वांगिया पहनते नहीं थे, एक सिंगलेट या एक शर्ट डाल रहे थे या नंगे पीठी रहते थे, नहीं तो एक छोटा जांगिया पहने से गाय चौवा चराना ये सब काम करना। पाठशाला जाने के लिए 1-2 यूनिफॉर्म थे, वही पहन कर जाओ, सांझ को धो, फिर 2 रोज बाद ऐसा चलता था। ऐसे ऐसे चलते चलते आजकल तो लड़कों के पास सभी प्रकार की सुविधा है, घर में पढ़ाई के और सब। ये लोग तो डिफिकल्टीज देखे ही नहीं जो हमने देखी। उस वक्त क्या स्ट्रगल था जो अब नहीं है? मतलब गरीबी हमारी बहुत थी ना उस वक्त। गरीबी तो थी, लेकिन लोगों में एक चीज़ बहुत अच्छा था, बहुत कम लोग कंप्लेन करते थे उन दिनों में, क्योंकि बहुत मेहनती थे और उन्होंने बहुत दुख सहा। मेहनत करते थे, जो कुछ होता था थोड़े में उनमें संतुष्ट हो जाते थे। आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ते चला गया, नई नई चीज़ें बनने लगी, या सब कुछ है ना, फ्रेश भोजन पहले मिलता था। अब जैसे जैसे बढ़ गए, अब तो कैंड तो सब फ्रीजा में रेडी में, अब तो रोटी भी जी हाँ मिल गया। अच्छा, इस उम्र में कोई और चैलेंज है आपका? मतलब कोई डिफ़िकल्टीज है? मतलब अभी तो है नहीं आपके साथ पूरा, आप तो इतना भारी तंदुरुस्त हो, तो अच्छा बहुत छुपा लियो हो कि भैया 80 पास कर दी से नहीं जखा है, आप
you looked after yourself. कोई चैलेंज मेरे ख्याल से तो अभी तो आप वेल चैलेंजेस क्या था कि मैंने जिस भी क्षेत्र में मैंने काम करना शुरू किया, मेरे पिताजी के शिक्षा था, मेरे आजाजी के शिक्षा था, मेरे परिवार के तरफ से ये शिक्षा था कि भाई नमक हरामी नहीं करना, किसी के साथ अच्छी तरह से जहाँ जहाँ मैंने काम किया वहाँ मुझे लोगों ने बहुत ज़्यादा मान मर्यादा दिया। मैं फिजी टीचर्स यूनियन में असिस्टेंट जनरल सेक्रेटरी, फिर जनरल सेक्रेटरी, फिर इंडस्ट्रियल रिलेशंस ऑफिसर, फिर उसका प्रेसिडेंट, ये सब रह चुका हूँ। इसके अलावा मैंने ब्लाइंड सोसाइटी का फाउंडिंग मेंबर हूँ, ब्लाइंड सोसाइटी का फर्स्ट सेक्रेटरी हूँ, ब्लाइंड सोसाइटी के साथ काम किया। और सुबह में फिर वाइस प्रेसिडेंट था, इंटेलेक्चुअली हैंडीकैप स्कूल का वाइस प्रेसिडेंट था। मैं डीएवी कॉलेज सुबह के पेरेंट्स एंड टीचर्स एसोसिएशन का फर्स्ट प्रेसिडेंट था, उनके साथ काम किया। फिर सनातन एजुकेशन इंस्टीट्यूट जब बना पीजी में, उसमें कमेटी मेंबर था मैं, क्योंकि सनातन धर्म का काम करता था। और साथ साथ में जब सनातन धर्म का काम, भाई स्वर्गीय दिवाकर प्रसाद का नाम याद आता है, हमारे दोस्त भी थे, बहुत करीबी थे, उनके साथ रहकर रेडियो में कई बार प्रोग्राम लिया करता था, सामाजिक या धार्मिक कार्यक्रम किया करता था दिवाकर भाई की तरफ से, सनातन धर्म की ओर से। और ऐसे चलते चलते ज़िंदगी चलते चला आया। लोगों ने मान मर्यादा बहुत दिया, यार दोस्त पड़ोसी सभी जाति धर्म और के लोग सबके साथ मिलजुल काम किया। फिजी टीचर्स यूनियन और फिजियन टीचर्स एसोसिएशन को इकट्ठा करने में उनके साथ मिलजुल कर और सरकार के साथ नेगोशिएशंस में इनके साथ काम किया। मैं सिविल सर्विस में फिजी अपील्स बोर्ड था, अपील्स बोर्ड का भी मेंबर हूँ, और फिजी ट्रेड यूनियन कांग्रेस का मैं वाइस प्रेसिडेंट भी रह चुका हूँ। कई संस्थाओं में ऐसे काम वेरी लॉन्ग। अच्छा, मैं अपने लोगों से कहता हूँ कि इस उम्र में बता दूँ ना, 84 का, 84 राइट, 84 साल में शायद हम लोग जो गिरमिटिया वाले थर्ड जनरेशन के लोग के हम लोग आते हैं यहाँ पर, शायद उसमें से सबसे पहुंचा हुआ जो इंग्लैंड में पढ़ा है, अंग्रेज़ों के साथ किया है। और एक पोएम होता था, इफ़, कि तुम राजाओं के साथ भी चल सकते हो, लेकिन जो हमारे नीचे लोग हैं उनके साथ भी कदम उठाकर चल सकते हो। तो दिस इज एन एग्जाम्पल कि आपने अभी भी अब चुप पे नहीं बैठा है। हम लोग जब गिरमिट फाउंडेशन या खूब करता ना, तुम्हारे नाम याद आई, आप श्री राम मंदिर में भी आप यहाँ पर चुप नहीं बैठा। तो दिस इज एन एग्जाम्पल कि अपना घर द्वार सब प्रॉपर्टी वगैरह तो सब बहुत बना लेते हैं, अगर समाज के लिए कुछ करा, सर्विस टू ह्यूमैनिटी के नाम पर करना चाहे तो गिरमिटियों के नाम का मास्टर शिवचरण काफ़ी है। तो अच्छा, एक बात बता दो कि जैसे आप समस्या सिक्की वो के बारे में कुछ बताया था कि फिजियंस के साथ आपका बर्ताव कैसा था, और उसके बारे में आपका क्या विचार है? मेरा विचार तो भाई क्या कहूँ, फिजियन के साथ जब उनके साथ रहकर, पहले मुझे दुख होता है कि गोरों ने कायबीती और भारतीयों को अलग अलग रखा। हाँ, और कायबीतियों से बताते हैं कि हिंदुस्तानी से बच के रहना, हिंदुस्तानी बताते कायबीतियों से बच के रहना। लेकिन कायबीती इतना अच्छा जात है। हम तो जितना मैं उनके पाठशाला में भी पढ़ाया, उनके साथ काम भी किया। हमारे पार्लियामेंट के जो स्पीकर थे डॉक्टर अपनीसा कुरी संगीला, वो नहीं हैं, उनके साथ भी काम किया। इतना काम किया कि हम, हमारे साड़ू भाई हरनाम सिंह गोलियन, उनका नाम लेता हूँ, हम लोगों ने पॉलिटिक्स में बहुत काम किया उनके साथ मिलकर। और सभी जाति धर्म और के लोग में, हमारे में कोई ये नहीं है खींचातानी, मैं नहीं चाहता हूँ, चाहे आर्य समाज का हो या इस्लाम धर्म का हो, कोई धर्म मानने, हमारे लोगों के लिए एक उदाहरण है। हाँ, सबके साथ मिलजुल कर, सबका धर्म अपने अपने लिए प्यारा है, धर्म है, मजहब है। हाँ, सबसे बड़ी बात यह है, एक इंसान होने के नाते एक इंसान से मिलजुल कर रहना, और इससे बड़ा क्या हो सकता है। और मेरे पास तो कोई दुश्मन नहीं आज तक आए हैं, याद आते नहीं हैं, क्योंकि बहुत दोस्त ही दोस्त सब थे। मास्टरलाइन कब मिली आपके, और कैसे भी? ये तो क्योंकि
उन दिनों में मास्टर बन जाना या कोई लड़के जो पढ़ लिख कर इधर उधर काम करते थे तो सभी लोग डिमांड, बहुत हाईली डिमांड, जैसे राजेश खन्ना। आप अभी इतने हष्ट-पुष्ट है, जवानी में तो और राजेश खन्ना होता है। तो सब शादी वादी का बहुत प्रपोजल आया करता था ना, कहीं आता है चला जाता है। लेकिन ऐसा हुआ कि जो मेरी पत्नी है, मेरे मौसियावत भाई हमारे थे, वो लंदन में चले गए थे, वो भी स्कूल मास्टर थे। उनकी पत्नी, वो मेरे मौसियात भाई थे, तो उनकी पत्नी जो थी हमारी भाभी थी। हाँ, तो उन्होंने, भाभी ने भाई से कहा, सत्यानंद से, क्रिस्टोफर सत्यानंद से, कि शिव को हम पद्मा के शादी क्यों नहीं करा दें, हमारे पद्मा हमारे भाभी के मौसी की लड़की। अरे लो। हाँ, तो वैसे उन्होंने इधर बातचीत करते फिर इकट्ठे होते हुए। अब मुझे पता है कि हमारे साथ पद्मा जी नसलाई भी गई थी, क्योंकि उनके आजा कई ऑन दैट सीरिया शिप ना, तो आपका सीरिया से। हाँ, वो भी लोग बड़े, हम लोग का परिवार उनका बड़ा मैचिंग है। वो लोग 12 हैं, हम लोग 12 हैं। वो लोग 7 बहनें हैं, हमारे में भी 7 बहनें, हम लोग 5 भाई और उन लोग के भी 5 भाई। अच्छा, क्या सबक न्यू जनरेशन के बता सके, यू कैन टॉक टू देम, बच्चों के लिए कोई एडवाइस दे दो, इतने उम्र का है और इतना अनुभव का है, जो हमारे लिए तो सबसे बड़े क्या सलाह दे सकता हूँ कि हम लोग न्यूजीलैंड में रह रहे हैं, एक बहुत सुंदर देश है, बहुत अच्छी तरह से देश चल रहा है। कई लोग, हम लोग भी जाकर यहाँ बसे हुए हैं, सबके लिए सुविधा बहुत अच्छा है, पढ़ाई लिखाई की सुविधा बहुत अच्छा है सबसे। लेकिन एक दुख की बात है, कई माई बाप ऐसे हैं, केवल हिंदुस्तानी नहीं, ज़्यादा भी, कि अपने बच्चों के ऊपर उतना ध्यान नहीं देते हैं, अपने ऊपर ध्यान देते हैं, अपना वेलफेयर ज़्यादा देखते हैं। जानते हैं स्कूल बच्चा जाते हैं, लेकिन बच्चों के साथ प्यार के साथ उनको पढ़ाना लिखाना, उनको मदद करना, उनको प्रोत्साहन देना, उनको प्रेज़ करना, ये ज़रूरी है। अपने बच्चों के साथ मिलजुल कर रहना। आजकल क्या होता है कि जब माई बाप एक सब, कोई इस संस्था में चला जाता है, कोई क्लब में चला जाता है, कोई गेम में चला जाता है, अपने माई बाप बच्चों को वो निगलेक्ट कर देते हैं। तो बच्चों को निगलेक्ट नहीं करना चाहिए थे। और सभी बच्चों के लिए भी यहाँ के पाठशाला बहुत अच्छे हैं, यहाँ के टीचर्स बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे शिक्षा देते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे भी अच्छा करें। और माता पिता को इतना ज़रूर बतलाना चाहता हूँ अपने भारतीयों के, कि अपने भारतीय संस्कृति को मत भूलें, अपने संस्कृति को जीवित रखें, कायम रखें, अपने बच्चों को रखें, परिवार के नाम रोशन करें। चोरी चंडाली बदमाशी हैवान से बचाते हैं, इससे बढ़कर और क्या हो। उसके अलावा जो हम कर रहे हैं कि गिरमिट फाउंडेशन यहाँ पर खोले, कि बच्चों को अपने पूर्वजों के बारे में बताओ। बहुत बहुत ज़रूरी, हर वक्त बच्चों को और सभी को अपने पूर्वजों के विषय में जानना बहुत ज़रूरी है। जब हम अपने पूर्वजों के विषय में जान जाएंगे, उनके दुख तकलीफ को समझेंगे और कितना मेहनत करके लड़ाई झंझट करके उनसे सबक सीखे हैं। और बहुत धन्यवाद इस प्रोग्राम में दोबारा बुलाने के लिए। जाने से पहले अंत में शायद हम कहते हैं कि सुनो, जियो, खुश रहो, मुस्कुराओ, क्या पता कल हो ना हो। तो मतलब कल हो ना हो, कैसे आप चाहोगे, कैसे तुम मांगेगा कि लोग बोले कि कौन रहा मास्टर शिवचरण? हाउ वुड यू वांट आवर कम्युनिटी, कि किस तरह से हमारे समाज तुमको याद करे, क्या कर गए? सबसे बड़ी बात समाज में जो है, आप मैं ये समझता हूँ, चाहे हम किसी भी देश में रहें, हाँ, न्यूजीलैंड में रहें, इंग्लैंड चला जाए, अमेरिका चले जाए, कई ऐसे लोग हैं कि अपनी संस्कृति और अपने विषय में भूल जाते हैं। हाँ, मैं केवल यही कहना चाहता हूँ कि जो हम हैं, हम अपनी संस्कृति को ना भूलें, किसी जाति या धर्म या मजहब जिसको मानते हैं उसमें रहें और रहकर अपना जीवन अच्छी तरह से व्यतीत करें। एक दूसरे से जलन भावना नहीं, भाईचारा की नाता रखें। हमारे गांव में हमारे आसपास सब लोग रहते हैं। मैं
रोज़ सुबह प्रार्थना करता हूँ, अपने लिए करता हूँ, उनके लिए भी करता हूँ। मैं कहता हे परमपिता परमेश्वर, हम सब आपके संतान हैं, चाहे गोरे हो, काले हो, पीले हो, नाटे हो, कुछ भी हो, किसी भी जाति धर्म वर्ग के लोग क्यों ना हो, हम सब आपके संतान हैं। और आप धन्य है कि आपने हमें इस पृथ्वी पर जन्म दिया है और हम सब आनंद पूर्वक एक दूसरे से मिलजुल कर, भले उनके साथ रोज़ उठना बैठना ना हो, भले उनके साथ रोज़ खाना पीना ना हो, वो अपने ढंग से जीते हैं, हम अपने ढंग से जीते हैं। ईश्वर यही करे, उनको अच्छी तरह से रखें, हमें अच्छी तरह से रखे। जब वे खुश रहेंगे, हमारे पड़ोसी खुश रहेंगे, हमारे ग्रामवासी, हमारे देशवासी खुश रहें तो हम भी खुश रहेंगे। जलन भावना और ईर्ष्या दोष नहीं होगी, यही हमारी प्रार्थना है। जय हो मास्टर जी। आप जरूर, मतलब पीपल विल रिमेंबर यू एज अ फिलैंथ्रोपिक पर्सन। अंग्रेजी बहुत डिफिकल्ट वर्ड है कि ऐसे लोग जो कि सिर्फ अपने लिए नहीं जिए। कि मन्ना डे का बड़ा अच्छा गाना है, अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जी ये दिल जमाने के लिए। तो आपने जो काम किया है, हमारे शायद गिरमिटी डिसेंडेंट्स में से एक ऐसे पहुँचे हुए हैं। और एक बार मैं आपको प्रणाम करता हूँ आपके हजारों चेलाओं की ओर से कि आप उनके गुरु हैं। और हमें खुशनसीबी हुई कि आज हम फिजी गिरमिट फाउंडेशन की ओर से आपका इंटरव्यू लें। और एक जैसा मैंने कह दिया है कि आप इस फाउंडेशन का फाउंडिंग ट्रस्टी है और अभी आप लाइफ मेंबर है। और हम यही आशा करते हैं मास्टर जी, आयुष्मान भव, सुखी और स्वस्थ भव और चिरंजीवी और कीर्तिमान भवा। आप जिसे आप कीर्तिमान हैं। और एक बार फिर से यहाँ पर आने के लिए आप सभी को धन्यवाद। और फिर आप ऐसे हमारे ये प्रोग्राम गिरमिट वाले देखते रहिएगा। हम एक के बाद एक ऐसे पहुँचे हुए बुजुर्गों को लाकर आपके समक्ष पेश करेंगे। एक बार फिर से ठाकुर रंजीत सिंह को आप सभी का प्रणाम। धन्यवाद।